तो हेलो बच्चे पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सर्वसमीका का मतलब है कि आपको फॉर्मूला सूत्र कह रहा है, सूत्र लगा के इसका मान निकालिए। जैसे ये क्वेश्चन है पहला, x+4 x+t। अब देखिए नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं, इसको x को इससे गुना कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर, और इस तरीके से इसको इससे और फिर इसको इससे गुना करके हम मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वसमीका फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ध्यान से देखिए, ये लगेगा x+a x+b, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² प्लस a जोड़ b इंटू एक्स प्लस a इंटू, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम मान डालेंगे। अब जैसे देखिए x के सामने क्या है, तो आप कहिएगा x के सामने x है, a के सामने क्या है 4 है, x के सामने x है और b के सामने 10 है। उसी हिसाब से मान डालेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया x, यहाँ भी क्या है x, तो ये x² हो गया प्लस a के जगह पे ध्यान से देखिए तो कितना है 4 है, तो a के जगह 4 डालेंगे और b के जगह पे देखिए 10 डाल देंगे। x के जगह पर क्या है x ही है, x डाल देंगे प्लस a के जगह पे 4 था और b के जगह पे 10 था। बस कहानी खत्म। अब क्या करेंगे, x² हो गया प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, और ये x इससे मल्टीपल हो जाएगा तो 14x प्लस 4 10 से 40। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सर्वसमीका का प्रयोग करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है आपका x+8 x-10। अब ये क्वेश्चन भी कमोबेश वैसे ही है। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लिखिएगा तो x+a x+b लिखना है आपको, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा x² प्लस a जोड़ b प्लस a इंटू बी। अब ध्यान से देखिए x के जगह पे x है, a के जगह पे +8 है, x के जगह पे x है, b के जगह पे ध्यान से देखिए +8 न जाके यहाँ पे है -10। तो इस तरह में क्या करेंगे, तो यही फॉर्मूला x के जगह x है तो x² ही हो गया, प्लस a के जगह पे डालेंगे 8 प्लस b के जगह पे डाल देंगे -10। ठीक है, प्लस a के जगह पे 8 गुने b के जगह पे -10। अब इसको तोड़िए, x² प्लस 8 में से 10 घटेगा, अगर इसको देखिएगा तो 8 प्लस माइनस 10। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने x लगाना छोड़ दिया था तो यहाँ पे x लगा लीजिए। ठीक है बाबू लोग, ये है फॉर्मूला, ये x यहाँ पे लग जाएगा प्लस 8 को -10 से गुना करेंगे तो -80। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट x², 8 में से 10 जाएगा तो कितना होगा -2, अब -2 को x से गुना करेंगे तो ये -2x आएगा प्लस -80। देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं लूँ तो x² प्लस माइनस 2x -80, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे है थर्ड, 3x + 4 3x - 5। यहाँ भी फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, x + a x प्लस, अब देखिए x के सामने इस बार 3x है और a के सामने 4 है, x के सामने 3x है, b के सामने 5 है। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस a + b x प्लस ab। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला में मान पुट करें, x के सामने क्या है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a के सामने 4 हुआ और b के सामने -5 है। ध्यान से देखिए -5, प्लस होता है तो हम सिंपल ले लेते हैं, लेकिन माइनस होता है तो माइनस के साथ लेते हैं। ये हो गया आपका -5। ठीक है, x के जगह पे फिर से 3x प्लस 4 गुने 3x का होल स्क्वायर होता है 3x गुने 3, ये हो गया आपका 3 तिया 9, और x को x से गुना करते हैं तो x, ये हो गया 9x²। इधर हो गया 4 प्लस -5 और 3x प्लस 4 पंचे 9x²। 4 में से 5 गया तो ये आया -1, कितना आया -1, -1 को 3x से गुना करेंगे, इधर आ गया प्लस माइनस, इधर देखिएगा तो 9x², 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x ही आएगा, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस 3x - b, ये हो गया आपका
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भाई वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो ये इसके अलग है। क्यों अलग है? यहाँ पे जो है वही टर्म यहाँ भी है, बस साइन अलग है, यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर 3/2 3/2, बस साइन अलग है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये टर्म कुछ और है, 3x प्लस 4 है, यहाँ पे 3x माइनस 5 है, यानी कि ये टर्म और ये टर्म दोनों एक दूसरे से अलग है। यहाँ भी देखिए सेम, x प्लस 8 है, x माइनस 10 है, अलग अलग है। यहाँ भी क्या है? अलग अलग है। लेकिन ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम रहे, ये दोनों सेम रहे, ये दोनों सेम रहे और ये दोनों अलग अलग रहे, ये दोनों अलग अलग, तो हम ये फॉर्मूला लगा के काम चला लेते हैं, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें ये और ये सेम है, तो इसको मान लीजिए a, ठीक है, और इसको मान लीजिए b, तो प्लस है तो प्लस b और यहाँ पे हो गया a माइनस b। अब देखिए ये आपके पास फॉर्मूला खुल गया, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो a के सामने क्या है? y स्क्वायर, a के जगह रख दीजिए y स्क्वायर। ठीक है। लेकिन दीजिए a के सामने हमने y स्क्वायर रखा है, ऑलरेडी इस पे स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस b के सामने क्या है? 3/2, ले लीजिए 3/2, और b के सामने 3/2, इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, पावर में पावर जब भी होता है, यानी कि a के पावर में m और उसके पावर में n, तो पावर में पावर जब भी होता है तो पावर पावर को गुना कर दे, m गुने n, तो इस हिसाब से हो गया y के पावर 4 माइनस 3/2 है का स्क्वायर है, तो 3/2 गुने 3/2, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर से गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सर्व समी का फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, ये भी सेम है, a माइनस बी दिख रहा होगा आपको और a प्लस बी दिख रहा होगा, यानी कि ये फॉर्मूला जब लगेगा जब दोनों सेम हो, बस प्लस माइनस हो। तो जब प्लस माइनस हो तो a प्लस बी, a माइनस बी लगे, चाहे माइनस हो इधर या प्लस हो इधर, कोई बात नहीं है। तो इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी, तो a के जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2x का स्क्वायर हो गया 4x। ये रहा आपका आंसर। अब ध्यान से देखिए कुछ चीजें तो समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4 रहा, तब क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म सेम भी है, साइन में भी सेम है, तो x गुने x रहता है तो हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर। ये जब दो टर्म आपस में गुना होता है, सेम होता है, तो इसको हम लिख देते हैं 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ भी माइनस रहता तो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर होता, लेकिन अगर एक जगह प्लस होता और एक जगह माइनस होता तो इस फॉर्मूला पे आ जाता। तो फॉर्मूला पकड़ना सीखिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां भी सीधे गुना किए बिना, यानी कि आपको गुना डायरेक्ट नहीं करना है और निम्नलिखित गुणनफलों का मान निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 103 गुने 107। तो देखिए गुना तो करना नहीं है, अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट गुना करना है नहीं कि 103 गुने 107 को हम गुना कर देंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 103 को 100 प्लस 3 लिख देंगे, गुना रहने देंगे, नहीं तो ब्रैकेट बना देंगे, और 107 को हम 100 प्लस 7 लिख देंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ भी 100 आ गया, यहाँ पे एक कुछ और आ गया और यहाँ पे कुछ और आ गया। ये जो फॉर्मूला खुलता है वो खुलता है x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये यानी कि x और x सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 100 सेम। ठीक है। ए और बी अलग अलग होगा चलेगा, प्लस माइनस हो चलेगा, कुछ भी हो चलेगा। इसका फॉर्मूला खुलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू, ठीक है। अब x के जगह पे क्या है? 100, तो डाल दीजिए 100 का होल स्क्वायर प्लस ए के जगह पे डालिए 3, बी के जगह पे डालिए 7 और x के जगह फिर से 100 प्लस 3 गुने बी 7। अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4, इधर हो गया 7 3 10 इंटू इधर हो गया 100, तो ब्रैकेट का अर्थ होता है गुना,
और इधर हो गया 7×21। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4, इधर हो गया 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000, इधर हो गया 21। अब इन सबको क्या कर दीजिए प्लस, तो ये आ जाएगा 1 2 2 0, इधर से गुण जोड़ गलती हो गया, फिर से कर लेते हैं। 1000 और ये 21, ये हो गया 1 2 2 1 1, ये हो गया 1 और ये भी 1। इस तरीके से हम सर्व समीका का यूज करके सीधे गुना किए बिना आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 95 × 96, तो इसका मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेकंड, 95 × 96। तो इसको लिखने के लिए मैं लिखूंगा 100-5, और इसको लिखने के लिए मैं लिखूंगा 100-4। यानी कि 100 में से 5 घटेगा तो 95 आएगा, 100 में से 4 घटेगा तो 96 आएगा। फिर से फॉर्मूला खुल गया, देखिए x प्लस ए और x प्लस बी, बस ए के जगह पे -5, बी के जगह पे -4, ये फॉर्मूला खुल रहा है x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। x² कितना हो गया 100 का स्क्वायर, प्लस ए के जगह पे हो गया -5 और बी के जगह पे हो गया +-4, ठीक है। और x के जगह हो गया 100 प्लस ए के जगह पे -5 और बी के जगह पे -4। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब 100 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 100 × 100 हो जाएगा 10,000, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे -5 प्लस माइनस माइनस -4, -5 -4 हो गया -9, -9 को 100 से करेंगे ये हो गया -9, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -9 प्लस 5 के 20 और माइनस माइनस भी प्लस, ठीक है। इधर हो गया आपका 1 2 3 4 0 प्लस माइनस -900 और इधर हो गया +20, यानी कि 10,000 में से 900 घटाइए, तो 10,000 में से 900 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,100 और उसमें 20 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 9,100। आंसर थोड़ा सा मिला लीजिएगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 104 × 96। अब ध्यान से देखिए 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। अब जैसे ही ये फॉर्मूला आपने लिखा तो आपको दिखा कि ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम भी है, और दूसरी बात आपको एक चीज ये भी दिखा होगा प्लस माइनस है, तो ये a + b a - b आ गया। a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो अगर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो फॉर्मूला लगाए तो लगाइए a + b a - b, इसका फॉर्मूला हो गया a² - b²। a के जगह पे हो गया 100, डाल दीजिए 100, माइनस b के जगह पे हो गया 4, 4 का ये हो गया 1 2 3 4 -16। 10,000 में से 16 घटाएंगे तो 9,984 आएगा, ये आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करिए और निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए पहला का 9x²। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करिए और इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना अगर आप मन की आंखों से देखिएगा तो आपको एक फील होगा क्या हुआ। जी नहीं, इसमें खोज रहा है तब चैनल वाला।
अब बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको एक फॉर्मूला का फील आएगा। तो वो फील आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। बात एक ही है, बस इधर उधर कर दिए, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी ले जा सकते हैं और इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी ला। अब ध्यान से देखिए ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला 3 बार में आए तो आपको फील आ जाएगा कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, बस यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, खत्म। अब तो करना क्या है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 9x स्क्वायर को आप इसको 2 टर्म में बांटिए। जैसे एक्स स्क्वायर को आप एक्स गुने एक्स बांट सकते हैं, ठीक है। एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। 9 को 3 गुने 3 बांट दीजिए, ठीक है, यानी कि 3x गुने 3x, और 3x गुने 3x को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। सबसे पहले इधर लिख दीजिए x का होल स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर को हम सिंपल लिख देंगे, y का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चा बेटे अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए a है तो a का क्या हो जाता है, स्क्वायर। b है, b का क्या हो जाता है, स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये 2 ले लिया गया है, ठीक है। 2 आगे में कहीं से लिया हो, यहां से लिया हो या कहीं से लिया हो, 2 ले लिया गया और a और b को गुना कर दिया गया हो। यहां भी हम यही करेंगे, यानी कि साइन प्लस है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। माइनस होता तो माइनस ले लेते, 2 ले लेंगे, ठीक है, गुना ले लेंगे, a के जगह पे 3x है ले लेंगे, गुना b के जगह पे y है y ले लेंगे, खत्म। ये हो गया आपका। अब ये हो गया तो मान निकाल लीजिए, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका 2ab और ये हो गया b, और इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए a के जगह पर क्या है 3x, तो लिख लीजिए a के जगह पे 3x प्लस प्लस b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पे y है तो y का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। तो इसका जो मान आया ये आया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको देखिए, सेकेंड है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, 4y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। कैसे, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 9x स्क्वायर को लिखा। तो फिर से मैं बताता हूँ, 4y स्क्वायर को 2 हिस्सों में बांटिए, तो y को 2 हिस्सों में बांटिएगा तो y गुने y बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 को 2 हिस्सों में बांटिएगा तो 2 गुने 2 बढ़ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए 2y का होल स्क्वायर। इधर आ गया आपका प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो इसलिए प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यही होगा। अब देखिए इसको क्या लिखना है, 2 लिख लीजिए, फिर 2ab, ए के जगह पर क्या है 2y, बी के जगह पर क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए अगर आपको लगे कि ये मैंने सही लिखा है यार, इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 y आएगा, यहाँ भी गुना कर लीजिए, यही आएगा, तो 3 6 xy, ठीक है। इस तरीके से ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका a माइनस आ गया तो माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप, तो a के जगह पे आपका आ जाएगा 2y माइनस बी के जगह पे 1, इसका होल, ये आ गया आपका, खत्म। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 100, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो हम इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को तो वाई लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, लेकिन 100 को हम लिख सकते हैं तो वाई स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, जब भी ए पे स्क्वायर या बी पे स्क्वायर ये दोनों रहता है तो हम ए बट्टा बी लिखते हैं और दोनों स्क्वायर को एक साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टा 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए के जगह पर क्या है, एक्स है, डाल दीजिए एक्स प्लस बी के जगह पर क्या है वाई बट्टा 10, डाल दीजिए वाई बट्टा 10। इसी तरह इधर देखिए एक्स माइनस वाई बट्टा, ये हो गया आपका कंप्लीट।
अब चलिए आगे। आगे देखिए, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करिए और निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो ये जो फॉर्मूला है सबसे पहले आप याद रखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c प्लस 2। अब बारी बारी यहीं से फॉर्मूला सजाना स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं जेड ऐसे लिखता हूँ, तो ऐसा ध्यान रखिएगा, 2 की तरह न ले। अब ए के जगह पे देखिए x है, बी के जगह पे 2y है, सी के जगह पे 4z है। चलिए मान सजाइए, ए के जगह पे x है तो x का होल स्क्वायर, बी के जगह पे 2y है तो 2y का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल लगा दीजिए। सी के जगह पे 4z है, 4z का होल स्क्वायर कर दिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस 2 यहाँ पे गुने, कुछ नहीं है तो गुने ए के जगह पे देखिए x है, गुने बी के जगह पे 2y है। ठीक है, प्लस 2 गुने बी के जगह पे ध्यान दीजिए कितना है 2y, के जगह पे ध्यान दीजिए 2y, यहाँ पे 2 गुने 2y गुने सी के जगह पे 4z, फिर प्लस 2 गुने सी ए, तो सी के जगह पे 4z और ए के जगह पर गुने x। अब चलिए मान डालना स्टार्ट कीजिए, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर हो गया 4y का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया 16z स्क्वायर। ये तो आपको आता ही होगा। जैसे ये तो सिंपल था, जैसे 2y का होल स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y गुने 2y, तो 2 से 2 गुना हुआ 4 और y से y गुना हुआ y स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो गया 4z का होल स्क्वायर, ये हो गया 4z गुने 4z, इसको हम लेंगे 4 चौके 16 और जेड 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 स्क्वायर, ये 16z स्क्वायर। अब इसको देखिए, इस तरह के गुना में आपको क्या करना है, नंबर्स को गुना करिए पहले, 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर नंबर्स गुना हो गया, फिर अल्फाबेट गुना कीजिए, एक्स और वाई को गुना कीजिए तो एक्स वाई प्लस प्लस 2 दूनी 4, 4 चौके 16, वाई और जेड, और इधर 2 चौके 8 और जेड और एक्स, जेड और एक्स, खत्म। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन सेकंड वाला, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला के साथ भी डाल जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसको ना आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप इसको कर सकते हैं 2x प्लस वाई के साथ ले लीजिए माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इसको ले लीजिए होल स्क्वायर, इस तरीके। अब इसको तोड़, ए स्क्वायर पहले हम क्या लेते हैं, ए स्क्वायर, ए 2x है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है माइनस वाई होल स्क्वायर, सी स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर प्लस क्या लेते हैं 2ab, 2ab का मतलब 2, ए के जगह पे 2x गुने बी के जगह पे माइनस वाई को ब्रैकेट में लेंगे प्लस 2ab के बाद क्या होता है 2bc, 2 गुने बी के जगह पे माइनस वाई और सी के जगह पे गुने जेड प्लस 2ca, 2 के जगह पे जेड और ए के जगह पे 2। अब इसको तोड़िए, जैसे 2x का होल स्क्वायर यहाँ भी हमने तोड़ना सिखाया था आपको, तो ये सिंपल में लिख लो 4x स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस वाई गुने माइनस, वाई को वाई से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस यहाँ पर आ गया, इसका प्लस हम लिखते नहीं है। इसी तरह जेड स्क्वायर तोड़ेंगे तो जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लस 2 दूनी 4, 4 लिख दीजिए, एक्स और वाई एक्स वाई, लेकिन ध्यान से देखिए ये माइनस आ गया और ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लीजिए माइनस। ठीक है, इसका काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पे आइए, तो वाई जेड। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। अब आइए इधर, 2 दूनी 4 और जेड एक्स, ये जेड एक्स लिख दो या एक्स जेड लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह देखिए थर्ड क्वेश्चन, ले आओ तो विकास बुक है, पेमेंट हुआ पड़ा है।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है ये -2x + 3y + z का होल स्क्वायर, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ए के जगह पे -2x, बी के जगह पे 3y, सी के जगह पे डायरेक्ट लिखिए। कैसे, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस z 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बाद 2ab, तो 2 गुने ए के जगह पे ध्यान दीजिए आपने क्या लिखा है -2, बी के जगह पे क्या होगा, बी के जगह पे 3y प्लस 2bc, बी के जगह पे 3y और सी के जगह पे प्लस गुने 2c है, 2 के जगह पे हो गया 2z और ए के जगह पे हो गया -2। अब इसको गुना कीजिए, 2 का स्क्वायर टूटेगा तो आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर टूटेगा तो 9 स्क्वायर, ये हो गया तो 4z। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 तिया 12 xy प्लस 2 तिया 6 दूनी 12 yz प्लस अब माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8 xz या zx, खत्म। इस तरीके से कैलकुलेशन हो। इसी तरीके से ये देखिए -7b - अब देखिए जरूरी नहीं है कि मुझे प्लस सी बनाना है, अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट लिखिए। देखिए जैसे ए के जगह पे 3 है, बी के जगह पे देखिए प्लस नहीं है तो -7 भी लेंगे, सी के जगह पे प्लस नहीं है तो -c लेंगे। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या लेंगे अगर प्लस नहीं है तो -7b प्लस सी स्क्वायर, तो -c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 गुने ए के जगह पे 3 है और बी के जगह पे -7b प्लस 2bc गुने बी के जगह पे -7b गुने ए के जगह पे -c। देखिए भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2c के जगह पे -c और ए के जगह पे 3। इसको सॉल्व करिए, 3a स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर, इसका जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 3 6 7 42 ए बी, 2 7 14 14 14, अब माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 14 इधर हो गया 2 3 6 ए और सी, ए सी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये फाइनल। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 1/4 ए - 1/2 बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल, वैसे ही जैसे हम बना, ये पूरा हो गया आपका ए, ये पूरा हो गया बी और ये पूरा हो गया सी। ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर माइनस है और सी के जगह पर प्लस है। चलिए 1/4 ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस -1/2 बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी के जगह पे -1/2 था तो मैंने -1/2 बी ले लिया, सी के जगह पे +1 तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे 1/4 ए गुने क्या है 2ab, तो 2a बी के जगह पे -1/2 हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2b बी के जगह पे -1/2 इंटू सी 1 प्लस 2c है 2c, ये 1/4 ए इंटू उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ा सा रुक जाइए। अब देखिए 2ab, हाँ 2c है तो 2 तो c के जगह पे 1 और ए के जगह पे 1/4 ए। अब इसको काट खूट कीजिए। अब जैसे देखिए इसको तोड़िएगा तो 1/4 ए का मतलब हुआ 1/4 ए इंटू 1/4 है, 1 से 1 करेंगे 1, 4 से 4 करेंगे 16 और ए करेंगे तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हो गया 1/16 ए स्क्वायर। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/4 बी स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है,
अब इधर आइए, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले तो आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए काटना सीखे, ये 2 ऊपर में है, ठीक है, ये 4 नीचे, ये 2 नीचे, ये 2 से 2 कट गया, इधर 1 और 1 गुना हो जाएगा, ठीक है, और 4 ये आ गया, और ए और बी गुना हो जाएगा, ए बी, ठीक है। अब इधर देखिए माइनस और एक माइनस यहाँ प्लस, तो ये भी माइनस आएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, तो -1 बचेगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, 2 से 2 कट गया, -1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, हम प्लस माइनस माइनस, इधर 2 दूनी 4, 2 हो गया, ये हो गया प्लस 1/a, सॉरी 1/2 आ गया, और ये a यहाँ। थोड़ा सा इसको फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ये जो क्वेश्चन है पांचवा का पहला क्वेश्चन देखिए, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो आपको फील आ रहा होगा कि भैया ये a² है, ये b² है, c² है, 2ab होगा, 2bc होगा, 2c होगा, यानी कि a + b + c के होल स्क्वायर पे ये जा रहा है। बस दिक्कत क्या हो रहा है कि 2 जगह माइनस दे दिया, ठीक है। अब ये प्लस रहता तो हम सॉलिड रहते, लेकिन ये 2 जगह माइनस दिया है। इसके 2 जगह माइनस का मतलब है कि कोई या तो ये ए बी सी में से कोई एक माइनस है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा फॉर्मूला को तोड़िए, फॉर्मूला क्या होता था आप लोगों के पास, नीचे में थोड़ा लिख रहा हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते थे, a² + b² + c², 2ab 2bc 2c। बेटा अगर a + b + c का होल स्क्वायर में हर जगह प्लस प्लस रहता ना तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, बट यहाँ पे 2 जगह माइनस दे दिया। अब 2 जगह माइनस आ सकता है एक ही कर्म पे, एक ही कंडीशन पे, जब यहाँ पे ये c जो है ना माइनस में हो। जैसे ही c माइनस में जाएगा तो देखो c अगर ये माइनस में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे c आएगा माइनस आ जाएगा, तभी ये 2 जगह लास्ट में माइनस आ सकता है, यानी कि जेड वाला क्या होगा, माइनस में। बात समझ में आया कि नहीं आया? तुम कहोगे भैया ये भी तो आ सकता है, बी भी तो माइनस में आ सकता है, लेकिन जैसे ही बी माइनस में आता तो ये भी माइनस में आ जाता, और ये दो ये और ये माइनस में आता, समझ गए, और ये माइनस में नहीं आता, क्योंकि सी और ए तब हो जाता पॉजिटिव में। क्लियर है? तो इसको लिखने के लिए ढंग करना पड़ेगा, क्योंकि 4x² को आपको लिखना पड़ेगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 9y² को लिखना पड़ेगा 3y का होल स्क्वायर, इसको लिखना पड़ेगा -4z का होल स्क्वायर। माइनस क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब ध्यान से दो, प्लस 2ab तो 2a के जगह पे 2x, अब b के जगह पे 3y हो गया। देखो 2 दूनी 4 तिया 12xy। क्लियर है? अर्जुन समझ में आ रहा है? अब देखो कन्हैया तुमको, अब देखो 24 तो भाई 2ab हो गया, अब क्या होता है प्लस 2bc + 2b कितना है भाई 3y, और c कितना है इंटू -4z। अब देखो तोड़ो इसको, 2 तिया 6 6 चौका 24, y और z yz, अब प्लस माइनस आ रहा है, यानी कि हमने जो सोचा वो ठीक है। प्लस 2 क्या होता है c कितना है -4z, और a कितना है 2x हो गया। देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस xz। क्लियर है? यानी कि ये आ गया, और जैसे ही ये आया a² b² c², तो वैसे हम लिख सकते हैं ये इस फॉर्मूला पे आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे जैसे ही आ गया तो ये आपके पास दिया है, तो आपको लिखना किस रूप में है, इस रूप में, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2x a² a + b प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4z का होल स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर है? याद कीजिए इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने इसको ऐसे तोड़ा था, अब हमने आंसर को ऐसे तोड़ दिया, यानी कि पहले हमने इसको ऐसे तोड़ा था, इसको हम ऐसे तोड़। क्लियर है? समझ गए? चलिए अब थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं। देखिए अब देखो यहाँ पे देखो 2 है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz - 8xyz, सॉरी 8xz। अब देखो इसमें प्रॉब्लम प्लस माइनस का अब आपके पास नहीं है प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज का है,
वो एक चीज का क्या है कि रूट का आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए अब ये दो है ना बाबू, देखो एक तो आपको कह दिया है कि √2 आ सकता है, आ सकता है। तो 2x² को देखो कैसे लिखते हैं, 2x² को दो हिस्सों में बांटो, दो हिस्सों में। तो x को बांटोगी तो x गुने x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा x², ठीक है। x को x से गुना करेंगे तो x² आ गया, और दो को करोगे तो √2 इंटू √2 कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो √2x और √2x, और √2x को हम क्या लिख सकते हैं, √2x का लिख सकते हैं। तो इस दो को हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर, y को क्या लिखेंगे, y का होल स्क्वायर। 8 को भी ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही कैसे, 8z² है तो 8 को लिखेंगे √8z गुने √8z, ठीक है। और आप सब जानते हैं भैया √8 को लिखना चाहे तो 2 गुने 2 यही लिखेंगे, दो दो जोड़ा बाहर, यानी कि √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं। नहीं मैं फिलहाल √8 ही लिख रहा हूँ, √8 अच्छा लिख लो, 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए a² आ गया, b² आ गया, प्लस c² में क्या है, rz, देखो 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 rz है तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2√2z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मैं अभी प्लस माइनस कर लो, देखो माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ, हाँ बी के आगे नहीं होगा, रूट वाला माइनस होगा, ए वाला माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ए बी ए सी, तो ए होगा तभी ना ये दो माइनस हुआ होगा, ए बी और ए सी, क्लियर है। तो ये माइनस में आ गया होगा, ठीक है। a² b² c² a² b² c² लिख गए, तो अब आप कुछ नहीं दिक्कत है, +2 ए है √2x माइनस में b कितना है y, +2c है, सॉरी bc y इंटू 2√2z +2c है, c कितना है 2√2z इंटू √2x माइनस में। देखो समझ लो भाई, ये समझ लो पहले, ये काफी पेचीदा है ये, a² b² c², वैसे ही लिख दिया 2ab 2bc 2c है, क्लियर है। बस आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे तो बस 2 लिख दो, ए के जगह पर जो लिखा है उसको लिख दो, बी के जगह पे जो लिखा है वो लिख दो, फिर 2ab फिर 2bc, तो 2 लिख दो, बी के जगह पे जो लिखा है वो लिख दो, सी के जगह पे जो लिखा है, फिर 2c है तो 2 लिख दो, सी के जगह पे जो लिखा है वो लिख दो, ए के जगह पे वो लिख दो, सी के जगह पे ये है, ए के जगह ये, बी के जगह ये, सॉरी ए के जगह बी के जगह सी के जगह, क्लियर है। अब ये आ गया तो सिंपल हम लिखेंगे -√2 का x प्लस y का प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये हो गया, क्लियर है। बाद में करेंगे। अब देखो छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन का पहला क्या है, 2x + 1 का होल क्यूब। अब भाई मन की आंखों से देखो तो कहोगे भैया ये a + b का होल क्यूब है, और a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। समझने में दिक्कत नहीं, नहीं आप उस सीट पे जाओ तो आयुष वाले सीट पे करवाने दोनों, बैठो, ठीक है। अब a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a के जगह पर क्या दिख रहा है 2x, अब b के जगह पर क्या दिख रहा है 1, तो a के जगह पर डाल दो 2x, a के जगह पर डाल दिया 2x, लेकिन उसके ऊपर 3 है तो इसके ऊपर भी, ठीक है। b के जगह पे 1 तो 1 का क्यूब, 3 इसमें कुछ नहीं है साइन तो गुना, a के जगह पे 2x, b है b के जगह पे 1, ठीक है। फिर a के जगह पे 2x + 1, कोई दिक्कत। अब देखो 2x का पावर 3 का मतलब हुआ 2x गुने 2x गुने 2x, 3 का मतलब 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी x गुने 1 का क्यूब कितना भी होगा तो 1 ही होगा, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6x
2x+1। तुमको मैंने आंसर यहाँ तक रखने का रख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक स्टेप और नीचे उतरते हैं। कैसे? ये तो हो गया आपका 8x3, ये हो गया आपका 1, ये 6x को इससे गुना करो तो ये हो गया +12, 6 दूनी 12, और x को x से गुना करेंगे तो x। क्लियर है? 6x को फिर गुना कर दो 1 से, तो 6+1 कैसे आएगा? क्लियर है? ये हो गया। देख लो, कोई समझने में दिक्कत है तो बता दो, है नहीं? यहाँ फॉर्मूला पे मान तोड़ते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप सबको बनाना पड़ेगा बाद में, पहले मेरे को बना के निकलने दो। अब जो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2a - 3b का होल क्यूब। डायरेक्ट में तोड़ दो, डायरेक्ट एक क्यू, तो 2a का एक क्यू हो गया, ठीक है, माइनस बी क्यू, तो 3b का होल क्यू हो गया, एक क्यू माइनस बी क्यू, माइनस 3a b 2a - 3b हो गया। अब भाई ये जो डायरेक्ट मैंने तोड़ा, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा a - b का होल क्यू बराबर होता है एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। क्यों बाबू यहाँ पे a - b का लगा है? क्योंकि क्वेश्चन ही दिया हुआ है माइनस में, तो माइनस वाला हर जगह देखो माइनस, फॉर्मूला में प्लस वाले में हर जगह प्लस। अब देखो 2a का क्यू टूटेगा तो 8a क्यू आ जाएगा, आएगा 2a क्यू गुने 2a क्यू गुने 2a क्यू। 3 का एक क्यू टूटेगा तो 27 से बी क्यू आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 ए और बी, ए बी, और इधर आ गया 2a - 3b। कोई दिक्कत? अब एक गुना और करना पड़ेगा, बताइए कौन कौन? ये 8a क्यू हो गया, ये -27b क्यू हो गया, ये -18ab को इससे गुना करेंगे 36 a और a स्क्वायर b हो गया, माइनस अब माइनस प्लस 18 तिया 54, a को a से, अब b से b स्क्वायर, यानी कि अगर a - b वाले को तोड़ोगे तो लास्ट वाले में प्लस आएगा ही आएगा, इसको याद रखना। क्लियर बा? ताड़ना बा? अब थोड़ा सा बट्टा वाला बना दो, बताना नहीं है ना? पका उतारना है? आदमी उतारो, मिटाना पड़ेगा रे छोटा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाद में उतार लेना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है? 3/2 x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3/2 है ना, तो इसको तुम 3x/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये यही है, ये x यहाँ पे नहीं होता, ये x ऊपर चला जाता है। लिखने का कर्म होता है कि अच्छा देखने के लिए ना हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये हमेशा किधर रहता है? ऊपर रहता है, ठीक है। चलिए तो सिंपल फॉर्मूला तो दिख ही रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मार दो भाई। एक क्यू लिख दिया प्लस बी क्यू लिख दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a b 3ab a प्लस b हो गया। कोई दिक्कत? जब भाई फॉर्मूला हम डालते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते तो ब्रैकेट में फिर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। a + b का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब तोड़ना है। 3/2 x गुने 3/2 x गुने 3/2 x, 3 तिया 9 तिया, यहाँ पे 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे में 8 तो 8 x गुने x गुने x, x क्यू। कोई दिक्कत? ठीक है, मिटाऊ इसको। चलिए 3 बार है तो 3 बार गुना, 2 बार रहता तो 2 बार। एक का क्यू तो जानते हो एक ही आएगा, ठीक है। अब आओ, अब देखो ऊपर ऊपर, नीचे में कुछ नहीं तो 1, 3 तिया 9, x भी है 9x, ऊपर में कर लो, ठीक है। नीचे में क्या है? तो हो गया। इधर क्या है? 3x/2, इस बार मैं ऊपर में कर लिया, क्यों? तो गुना करने में आसानी रहेगी, प्लस 1। कोई दिक्कत? ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आए कि गुना कैसे करते हो तो नीचे कर लो 9x/2 गुने 3x/2,
नौतिया, एक्स को एक्स से दो दूनी खत्म। और ये वाला अब इससे गुना होगा, एक से गुना होगा तो यही वाला उतर जाएगा, तो 9x बट्टे। क्लियर बा? कोई दिक्कत बा? कोई पेट में दर्द बा? नहीं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है x माइनस 2। अच्छा मैं 2y/3 लिख सकता हूं ना? कोई दिक्कत? मार दू डायरेक्ट? ए क्यू माइनस 2y/3 बी क्यू, ए क्यू माइनस 3a, ए के जगह पे x, बी के जगह पे 2y/3, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। भाई यहाँ पे आता है a माइनस बी, अगर समझ में नहीं आया तो सीधे ये वाला उतार दो, x माइनस 2y/। कोई दिक्कत? एक्स क्यू तोड़ेंगे तो एक्स क्यू ही आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 8y³ / 27 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तोड़ के बताओ यार, समझ गए? 2 दूनी 4 दूनी 8, y 3 बार तो y y y y³ 3 3 9 आ देखो, ये ऊपर ये ऊपर, ये ऊपर नीचे तो कट जाएगा, कटे वाला काट दो। x प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस 2xy, गुड, x माइनस 2y/। ठीक बा? ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। भाई देखो यहाँ पे 2xy को इससे गुना करेंगे तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, x² y ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस। देखो 2xy ऊपर में है, 2y ऊपर में, तो 2 दूनी 4, x² और नीचे में क्या आ जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 3 को 1 से गुना करेंगे तो फाइनल आंसर ये रहा। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान था। सॉरी y हो जाएगा y²। बहुत बढ़िया तेजस, तुमसे अच्छा उम्मीद रहा मेरा, अब ध्यान रखूंगा। तुम अच्छा लड़का है, बस लेट ही आता है। सॉरी हटाइए, आने दीजिए। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तेजी से बना के निकलूंगा। देखिए उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। 9th क्लास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो डायरेक्ट गुना मत करना, फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला मतलब सर्वसमीका, ठीक है? इंग्लिश में आएगा आइडेंटिटीज, क्या लिखेगा रहेगा? आइडेंटिटीज का मतलब फॉर्मूला। तो भैया 99 का क्यू है, ठीक है? इसको बच्चा बच्चा जानता है कि भैया 100 माइनस 1 का होल क्यू। ये नहीं कि गरीबों की तरह 99 गुने 99 गुने 99 कर देना, ये तो महागरीबों की तरह टीचर है ना 0 नंबर दे देंगे। ठीक है, आइए क्या दिख रहा है फॉर्मूला? दिख रहा है a माइनस बी का होल क्यू। ठीक है, डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a गुने 1 100 माइनस 1, कंप्लीट। भाई देखो जब भी 100 गुने 100 गुने 100 रहे तो देखो मैं बताता हूं कैसे गुना करते हैं। जब भी गुना ऐसे रहे तो 1 1 1 को घुरो, 1 2 0 2 0 2 0 6 0 6 0 यहाँ पे बैठा दो, समझ गए? तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यों 1 माइनस 300 100 माइनस 1। ठीक बा, यहाँ भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, माइनस 1 माइनस 300 को इससे करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे 3 2 2 4 1 2 3 4, क्लियर बा? माइनस माइनस प्लस 300 को 1 से करेंगे, क्लियर है? अब देखो अब क्या करना है, सबसे पहले प्लस वाला कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 300, कितना है 0 0 3 0 0 0 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर? इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्यों जोड़ा? क्योंकि दोनों का साइन क्या है प्लस। माइनस वाला भी जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस साइन लगेगा, 3 0 0 0 1, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो भाई देखो लिखने का ढंग देखो, पहले पीछे से लिखो अगर गिनती में दिक्कत हो रहा है, 1 1 2 3 1 2 3, फिर क्या 3, कोई दिक्कत? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 सॉरी 9 में से 0 9
ये कितना हुआ? 2। 2 क्यों हुआ पता चला? ये इससे इससे लिया, इससे लिया, 0 में से 0, 0 में से 10 में से 3 गया, 7, 9, 9। ठीक बा। अगर फिर भी लगे कि गलती है तो एक बार जोड़ लो। 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3, 0 का 0, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0, 9 1 10। गलती हो गया क्या? 9 9 7 0 2 9 9 फाइनल आंसर। इस तरीके से। इधर बेटा, यहाँ पे ये घटाना है बच्चा, ऐसे थोड़ी है बाबू। 300/30 भागा में कि ये 0 से ये 0 काट दो भैया, घटाओ है ना बाबू, समझे? 100 में से 10 रुपये, अगर मान लो कि तुमने 100 रुपया दिया, ठीक है मुझे, और तुमने कहा कि भैया 10 रुपया काट के दो, तो मैं तुमको 10 रुपया थोड़ी दूंगा। कितना रुपया दूंगा? 90। तो तुम कहो भैया 100 में से 10 काट के दो, तो 0 से 0 काट दो, तो कितना बचा? घाटा में आ जाएगा तुम, नहीं आ जाएगा? घटाओ में ऐसे नहीं काटते हैं, घटा में घटाते हैं, समझ गए? ऊपर नीचे रहता है ना तब काटते हैं। क्लियर बा भाई? इसमें से तुम लोग है ना, ये 2 क्वेश्चन लिख लो, कर लेना। कर नहीं लेना अभी कर लो, नीचे गिरा दी थी। हाँ, ये 2 क्वेश्चन करो। 8 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए तो इसी फॉर्म पे, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस। और ये कब आता है? जब ये a माइनस बी का होल क्यूब टूटता है, तब। याद है ना आपको? a माइनस बी का होल क्यूब टूटता है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस। पता है ना? अब देखो, 8 ए क्यू को तोड़ दो, 2 एक क्यू, अब बी को तोड़ दो, बी का क्यू। ठीक है, और कुछ नहीं करिए, बस हो गया। अब इसी हिसाब से करना है। अब देखो क्या आता है फॉर्मूला? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो लिखो माइनस 3a, ए के जगह पे 2 है, गुने बी के जगह पे बी, खत्म। ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आता है? a माइनस बी। अभी करो भैया प्लस है तो आप माइनस क्यों बोल रहे हो? माइनस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आता है? माइनस। यहाँ पे मैं लिखूंगा a माइनस बी, तो a के जगह पर क्या है? 2a, अब b के जगह पर क्या है? बस हो गया, डायरेक्ट तोड़ दिया, डायरेक्ट तोड़ दिया, तो 2a माइनस बी का होल क्यों। क्लियर बा? 3 स्टेप में कहानी खत्म। लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक बा? आइए ये देखो, 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला, माइनस पे या प्लस पे? माइनस पे। दिख रहा है ना माइनस वाला? देखो, देखो बाबू, ए के जगह पे 3, 27 को 3 का क्यों लिख सकता हूँ? 125 ए क्यू, भाई 125 को 5 गुने 5 गुने 5, 5, और एक क्यू है तो भाई 5 ए का क्यू, क्यू ए क्यू, ए ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये इतना ही लिखना तो है, अब इसके बाद लिखना थोड़ी है, अब तो बस समझ समझ के करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए के जगह पे 3, बी के जगह पे 5 है, ब्रैकेट ए माइनस बी, ए के जगह पे 3 माइनस बी के जगह पे 5 है, बस हो गया। नहीं नहीं, इसी को ले लेंगे, 3a माइनस 5a का होल क्यों। ये सब इसी में आ गया, समा गया। कैसे? सो देखो, 135 a प्लस 225 ए स्क्वायर, ए है बेटा, है 135 है। अब देखिए देखिए इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, ये मैंने ऐसे उतारा ना, कैसे उतारा? -3 गुने 3 गुने 5 ए गुने 3 माइनस 5 है, ऐसे उतारा। अब देखो, इसको गुना करूंगा तो कितना आएगा? 3 3 9 5 45 है, इधर कितना है? 3 माइनस 5 है, 45 को 3 से करो, 135 ए आएगा कि नहीं आएगा? 45 को 5 से करो, माइनस माइनस प्लस, 45 5 से 225, ए कितना हो गया?
खत्म। बस आपको एक देखो, अगर मन की आंखों से अगर आपको फॉर्मूला दिख गया कि ए माइनस बी का होल क्यू है, ए प्लस बी का होल क्यू है, तो बस आपको ए और बी को चेक करना है। ए और बी को कर लो, फिर इसके बाद बैठा दो। बस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देख लो। चौथा, 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। भाई फॉर्मूला बताओ, ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है ना, यही आएगा ना। चलिए माइनस पे है, 64 को 4 में बढ़ जाएगा, 4 चौके 16 चौका 64, तो 4 ए का होल क्यू माइनस 27 का 3 बी का होल क्यू। बस यही दोनों तो लिखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर क्या आता है माइनस 3 ए बी माइनस 3 ए के जगह पर क्या आ गया, गुने बी के जगह पे आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी ब्रैकेट क्या आता है ए माइनस बी में 4 ए 3 बी। क्लियर, इसी को उठाओ 4 ए माइनस 3 बी और उस पर लगा दो। लेकिन देख लीजिए एक चीज मैं ना मिस कर रहा हूं, आप लोग ध्यान भी नहीं दिए हैं, फॉर्मूला मैंने कहीं नहीं लिखा, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। भाई ये ऐसे कैसे लिख रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे, फिर आप लिखेंगे कि इस फॉर्मूला के आधार पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और क्या लिखेंगे फॉर्मूला कि भाई ए क्यू प्लस बी, सॉरी माइनस है ना, माइनस बी क्यू 3 ए बी, एक मिनट बेटा, ए माइनस बी बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यू। अब ठीक है, एक मिनट रुक, यहाँ से मिलाओ थोड़ा सा, उतारना तो नहीं है ना किसी को, 216, हाँ 6 का, ये हो जाएगा 6p माइनस 1/6 का होल क्यू। ठीक है, देखिए इधर देखिए, क्वेश्चन लिख रहा हूँ 27, ये वाला है 5वां, 27 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। हमें ए और बी से मतलब है, ठीक। इसको 27p को तो अभी तो लिखोगे 3p का होल क्यू 1/216, देखो 1/216 को पहले 3 हिस्सा में बांटो भाई, 1 गुने 1 गुने 1, 1 गुने 1 गुने 1 हो गया, 216 को 6 6 6, 36 36 छक्के 216, यानी कि 1/6 का होल क्यू लिख सकते हैं, 1/-1/6 का हो गया, खत्म। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3, ए के जगह पे 3p, बी के जगह पे 1/6 हो गया, 3 ए बी ब्रैकेट, ए के जगह पे 3p और बी के जगह पे 1/, खत्म। इसी को उठा लेते हैं, माइनस 1/6 का। क्लियर बा, हर सवाल में है ना बस ए बी सी स्क्वायर उठाते, जैसे देखो अब, जैसे देखो इस वाले सवाल में भी हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या किया कि भैया 4x स्क्वायर है तो भैया आप 2x स्क्वायर लिख दो, तो देखो 4x स्क्वायर को क्या लिख दिया 2x स्क्वायर, 9y स्क्वायर को क्या लिख दिया 3y, जेड वाई 16 जेड स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए बी सी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइनल कर लिए, फिर इसके बाद 2 ए बी लगा दिए, 2 ए के जगह पे था 2x लगा दिए, बी के जगह पे 3y, फिर 2bc लगा दिए, फिर 2ca लगा दिए। बस हमारा सारा एनर्जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे लाना था। एक बार ये आ गया, मिल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दिए। हाँ, 3 वाले में 3 आगे के, अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसे रहता 9x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर, ठीक है, 9 9 तिया 27 दूनी 54 एक्स वाई, अब ये सवाल रहता तो भाई ये तो सिंपल है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया बी ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 ए बी, 27 दूनी 54, इसको क्या लिखते हैं 3x प्लस 9y का होल स्क्वायर। हमने सारा एनर्जी यहाँ पे लगाया, और इसको तो समझ ही गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये 2ab, तो 2a बी के जगह पे 9y, ठीक बा।
तो प्रैक्टिस करोगे तब जाके दिमाग में बैठेगा। अब आइए, ये कह रहा है सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए का मतलब प्रूफ करो। पहला प्रूफ कर रहा हूं, देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर बोल रहा है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो चूंकि कहा जाता है फॉर्मूला ही याद कर लेने के लिए, लेकिन आपसे पूछ रहा है सत्यापित करो, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने का दो तरीका है, या तो इसी से प्रूफ कर दो, इसको कैलकुलेशन करो, ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे भैया, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, पता है ना इसको तोड़ने का तरीका। पहले पहला लिख लेते हैं, फिर दूसरा लिख लेते हैं, याद आया। और इससे काट खूट करके कर लोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। मैं इस पे कर लिया हूँ तो कर ही देता हूँ। पहले एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, देख लो ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये ये कट गया, तो बचा क्या एक्स क्यू प्लस आ गया। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कह, ये तो बच्चा सब करते हैं ना, तो बड़े हो ना तो बड़े करो। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या प्लस, तो आप क्या करो एक्स प्लस वाई का होल क्यू ले, ठीक बा। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यू एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 3 XY एक्स प्लस वाई, ये लिखोगे क्या और कुछ लिखोगे नहीं। अब इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, ठीक है। तो इधर बच गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये तो पहले ही से था हमारे पास, ठीक है। अब ये 3XY साइन में क्या है प्लस, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस 3XY एक्स प्लस वाई आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे तो एक्स प्लस वाई का होल क्यू है और यहाँ भी क्या है एक्स प्लस वाई। दिख रहा है कि भैया एक्स प्लस वाई को निकाल लो, एक्स प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है और यहाँ भी, तो एक्स प्लस वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल क्यू है, तो अगर एक्स प्लस वाई को निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा ना, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3XY, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई बाहर निकल चुका। इधर क्या बच गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब इधर देखो एक्स प्लस वाई आ गया, अब ये लाना है ना, ये भी आ गया। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा, माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ये 2XY में से 3XY जाएगा तो माइनस XY बचेगा, तो इसको मैं बीच में लिख, ठीक है। इस प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूँ, देख लो तो आ गया फॉर्मूला कि नहीं आया, आ गया। ये इस तरीके से करना है, आ गया। ये यहाँ पे कॉमन निकालना समझा कि नहीं समझ, क्योंकि देखो एक्स प्लस वाई भी है, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो यहाँ पे ऐसे कर लो, एक्स प्लस वाई को कुछ और मान लो तो एक क्यू मान लो, तो माइनस 3XY ए हो गया। तो अगर मैं एक क्यू में से ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3XY, ठीक है। अब ए को हमने क्या मान लिया था एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे डाल दो एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे डाल दो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3XY, ऐसे करके भी ले सकते हो। कौन टू है, अरे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं तोड़ूंगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये 2XY वहां से आया भाई। आप लोग एक बार, आप लोग एक बार खुद से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लोगे एक्स माइनस वाई का होल क्यू, ठीक है। मैं ही कर लूँ, करो तो थोड़ा सा तेजी से, लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, लास्ट ही है इसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन यही फॉर्मूला पे आएगा बाबू, ये फॉर्मूला ही है, तो रटना पड़ेगा क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे है, देख लो। हाँ, तो याद करना पड़ेगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, टाइम मत लगाओ क्योंकि वो अगला क्वेश्चन अच्छा है।
ये समझाना है ना इस बार। तो क्या लूंगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यू, क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इस पूरे टर्म को इधर उठा कर ले आओ, तो भाई इधर तो ऑलरेडी एक्स माइनस वाई का होल क्यू है, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 3xy एक्स माइनस वाई आ गया, तो इधर आ गया तो बचा क्या, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब देखो एक्स माइनस वाई क्यू यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो, कॉमन लोगे यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर बच जाएगा प्लस 3xy, और इधर क्या बच जाएगा, क्लियर। इधर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, इधर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इधर आ गया प्लस 3। समझ में आया, यहाँ तक टूटा फॉर्मूला, ठीक है। 3xy इधर आ गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इधर हो गया एक्स माइनस वाई, इधर मैं पहले लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, फिर 2xy में से 3xy जुड़ेगा तो प्लस xy आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर। तो लो, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला ऐसे याद रखना पड़ेगा, एक्स क्यू वाई क्यू, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। यहाँ पे बेटा माइनस 2xy में से 3xy घटाओगे तो प्लस माइनस करके प्लस से आएगा ना, जोड़ना घटाना नहीं आता है आपको। बकलोल भाई, एक का साइन माइनस होता है दूसरे का साइन प्लस होता है तो ऑलवेज घटाते हैं, माइनस प्लस 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, एक, एक चूंकि लिखते नहीं है एक्स वाई लिख दिया। बड़ा कौन है, 3 बड़ा या 2 बड़ा, 3 बड़ा, 3 का साइन क्या, प्लस, तो बड़ा जो होता है उसका साइन ले लेते हैं, बड़ा का साइन प्लस तो प्लस। यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमने ऐसे ही घटाया है, 2x माइनस से 3xy, लेकिन यहाँ पे देखो 3 का साइन बड़ा है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस, और वाई स्क्वायर यहाँ पे न लिख के यहाँ पे लिख दिया, क्यों, आगे पीछे कर दिया क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से सेट कर, क्लियर बा। अब आइए बाबू फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला पे ध्यान से देखो, फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, कभी कभी ना फॉर्मूला समझने की चीज है। फॉर्मूला देखो, एक्स क्यू वाई क्यू है तो ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिया, लिया है, यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस है तो एक्स वाई माइनस में चला गया है, देख लो, और ये माइनस में लिया है तो माइनस में आया और इधर पूरा प्लस है, क्लियर है। अब चलिए, अब यहाँ पे मैं 2 बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, देख लो, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो बाबू देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है तो पहले एक्स माइनस वाई लिख लो, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर लिख लो, खत्म। अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है तो भाई एक्स प्लस वाई लिख लो, तो ब्रैकेट में एक जगह माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे तोड़ना है, तो भाई लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन, 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, है ना। बच्चा बच्चा जानता है 27 को करेंगे 3y का होल क्यू, 3 3 होती है 27, और ये 5 जेड का होल क्यू। बताओ नीचे वाला फॉर्मूला है या ऊपर वाला, नीचे प्लस है ना, कैसे लिखेंगे, तो देखो एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 3y 5 जेड, क्या लिखेंगे 3y प्लस 5 जेड लिख दिए। अब आइए, ये वाला तो कम काम कर लिया, अब क्या ब्रैकेट एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3y गुने 5 जेड प्लस 5 जेड का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत। 3y प्लस 5 जेड, 3y का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15y जेड, और इसको तोड़ेंगे तो 25 जेड स्क्वायर, ये हो गया। नहीं इतना ही तक छोड़ दें, ये फिर से गुना भाग करने लगोगे तो फिर से यहीं पे पहुंच जाओ, कर लोगे। एक और ले लेता हूं ये, भाई 64 MQ को तो 4m का होल क्यू लिख सकते हो, माइनस 343 को 7 49 देख ले तो 49 गुने 7 33 का 3 हासिल 6 7 चौका 2800 7 चौका 2834, ठीक है, यानी कि 7n का होल क्यू, क्लियर बा, नहीं मेरे को करने 4m माइनस 7n
यहाँ पे आ गया इस फॉर्मूले के अंतर्गत, ठीक बा। अब देखो यहाँ पे हर जगह क्या है, प्लस है। बेटा ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े बनवाएंगे, सारा क्वेश्चन बनवाएंगे आप सबसे 20-20। हाँ, 4 अरे 20 क्वेश्चन प्लस 4m गुने 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। स्क्वायर 4m माइनस 7n ऐसे उतार दो, 4m का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो 16m स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो 28mn और इसको तोड़ेंगे तो 49n। भाई शॉर्टकट में बनाया, तेजी से बनाया, फिर भी 5-6 क्वेश्चन बच गए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आने वाला जो 4-5 क्वेश्चन है इस क्वेश्चंस में से एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। चलिए देखिए, गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। जैसे ही ये खुला आपके सामने एक फॉर्मूला दिमाग में आ गया होगा, जो मैंने कल फॉर्मूला लिखाया होगा, इस तरीके से दिख रहा होगा। थोड़ा सा चेंजिंग है तो उस चेंजिंग को मैं ठीक कर रहा हूँ। 27x³ को मैं 3x का क्यू लिख सकता हूँ, y को तो y ही लिख रहा हूँ, z को z ही लिख रहा हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा ठीक करूंगा, पहले 3 गुने 3x गुने y गुने z आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला इस तरीके से AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। A के जगह पे 3x, B के जगह पे y, B के जगह पे y, C के जगह पे z, C के जगह पे z। अब इसका फॉर्मूला पता है, चलिए मैं लिख रहा हूँ, देखते रहिएगा। A प्लस बी प्लस सी। अच्छा बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने A के फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला आपको x के फॉर्म में भी लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला का कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है बच्चा पार्टी। A प्लस बी प्लस सी, A² प्लस B² प्लस C² लिख लिए। अब माइनस का स्टार्ट, माइनस AB माइनस माइनस, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे तो भैया जो चीज है उसमें डाल दीजिए। ध्यान से देखो, A के सामने में क्या पकड़ में आ रहा है, 3x, ठीक है। B के सामने क्या पकड़ में आ रहा है, y, सिर्फ y, क्योंकि देखो ना B में Q है तो इसमें भी Q है, तो Q को तो हटा रहा हूं ना मैं, तो B के जगह पे सिर्फ y, C के जगह पे सिर्फ z, क्योंकि Q नहीं ले रहा हूं मैं, C के जगह पे प्लस z। कोई दिक्कत, यहीं पे तुम्हारा ABC चुना गया। अब यहीं से ABC चुन के बांट दो, कैसे। अब देखो A² है, A कितना है तुम्हारा 3x, ब्रैकेट में लेके 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो y ही स्क्वायर होगा, z² z ही स्क्वायर होगा, क्लियर। माइनस, अब समझो AB है, A का मान कितना है 3x गुने y, क्लियर है। इसने A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया है, वहां पे इसको एकदम आसान लगेगा, जिन्होंने टाइम पास किया है तो मुश्किल लगेगा, ठीक है। माइनस B का मान कितना y और C का मान z, C का मान z और A का मान ये, खत्म। अब इसको गुना ही तो करना है, 3x प्लस y प्लस z। अब इसको तोड़ो, 3x का होल स्क्वायर 9x², y² ऐसे ही, z² ऐसे ही, माइनस इसको गुना करेंगे तो 3xy, इसको गुना करेंगे तो, और इसको गुना करेंगे तो zx, खत्म। बहुत आसान है, बस फॉर्मूला बड़ा है, ठीक है। अच्छा आप देखिए, आप कहिएगा भैया हम इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे करेंगे। जब भी आपको स्टेप रटना होता है ना, तो मेरा एक ही कहना है कि कम से कम उस सवाल को 5 से 10 बार बना लो। इससे 2 फायदे, एक फॉर्मूला लिखोगे ना तो आपको रटा जाएगा, फॉर्मूला 10 बार लिखोगे तो, और आपको स्टेप से ना रटा जाएगा दिमाग में, क्या चाहिए इस स्टेप के बाद ये, इस स्टेप के बाद ये कमजोर बच्चों के लिए, ठीक है। जो इंटेलिजेंट बच्चे उसको तो पता है इस स्टेप के बाद ये करेंगे, जिनको लगता है भी वो खुद से इनिशिएट करो और 10 बार बना के चले जाओ, रुक जाइए। अब देखिए ये फॉर्मूला x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी हमने फॉर्मूला पीछे लिखा था, लेकिन ये कह रहा है नहीं ये दिखाओ 1/2 x y z, ठीक है। इधर खुल गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, खुल गया। अब ये कह रहा है सत्यापित करो, सत्यापित करने का मतलब होता है प्रूफ करो, प्रूफ करो कि इसका वैल्यू ये आएगा, ठीक है। यानी कि इसको LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। LHS क्यों बोलेंगे, लेफ्ट हैंड में, ठीक है।
दिख रहा है, ये राइट हैंड हो गया। इस तरह से हम बनाते हैं ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। यानी कि प्रूव करो एलएचएस जो होना चाहिए वो आरएचएस के बराबर होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है एलएचएस से ही प्रूव कर सकते हो, आरएचएस से भी तुम प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आरएचएस से एलएचएस लाऊंगा। ठीक है, तो ले रहा हूं फ्रॉम आरएचएस। ठीक है, अब देखिए आरएचएस में पहला क्या है, 1/2 लिख दो। फिर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, छोड़ दिया। लेकिन मैं इसको कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, तो इसको तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ सकता हूं, स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है। बस ए के जगह पर x है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया। बीच में क्या प्लस, फिर सेम यही, बस y है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड। फिर से सेम यहां भी प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। चल क्लियर बा, कोई दिक्कत है तो भाई बता दो, नहीं ना है, नहीं। अब आइए इधर जो है, इधर इसको ऐसे ही लिख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा इधर देखो, अब तुम कहोगे भैया इधर कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि भैया एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, नहीं कटेगा क्योंकि दोनों का साइन प्लस है, तो 2x स्क्वायर हो गया। इसी तरह वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, इसी तरह जेड स्क्वायर यानी कि 2z स्क्वायर। कटेगा क्यों, नहीं समझ में आया, प्लस माइनस रहता तो कटता, साइन सेम है इसलिए जुड़ गया। अब आइए माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। क्लियर है। अच्छा देखो तो यहाँ पे दो को फालतू दिख रहा है सब में, दो 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 दो, तो जो सेम चीज है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। याद है ना कॉमन लेना, चलिए कॉमन ले लेते हैं। 1/2 यहाँ पे रहने दो, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटू डाल रहा हूँ, इंटू लो। ठीक है, 2 2 क्यों, ये 2 कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड हो गया। अच्छा ये दो गुना में है तो ये दो यहाँ पे बाहर में आएगा, और ध्यान से देखिए ये सभी चीज गुना में, तो मैं यहीं से यहीं काट दूं, कटेगा ना, ऊपर नीचे ना, ये दो तो यहाँ पे आना ही है, आ गया। अब बचा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। देखो तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, और इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। देखो तो बोर्ड में राइट साइड क्या दिख रहा है तुम लोगों को, सॉरी लेफ्ट साइड यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यही लाने के लिए बोल रहा था। यानी कि हमने इसको सॉल्व किया, जी हाँ, सत्यापित करना सिद्ध करना में ना, एक को तोड़ो और दूसरा को ले आओ, या दूसरा को तोड़ो पहला को ले आओ। क्लियर है, कोई दिक्कत, मजा आया देखने में, देखिए सीखने के बाद यही मजा है। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे कल ही मैंने ये बताया कि एक्स वाई जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि ये बराबर ये, छोड़ो हमको नहीं पता ये बराबर ये, लेकिन इतना पता है कि एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा। ये चीज तो हमने पढ़ा है ना, अब ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है एबीसी पे पढ़ा है, लेकिन मैंने इसको किस पे लिख दिया, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पे क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई जेड पे है। अब देखिए, अब ये बोल दिया है एक्स वाई जेड कितना दिया है 0, भाई 0 डाल दो 0, और इधर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, भाई बताओ, बच्चा बच्चा जानता है 0 के साथ कोई भी चीज गुना होगा तो क्या आएगा 0। इधर ऑलरेडी तुम्हारे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy है, इधर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy है। अब ये 3xy इधर चला जाएगा तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर हो जाएगा 3xy। देखो तो यही लाने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा, आसान है, खत्म।
अब आइए ये, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बिना घन किए हुए प्रत्येक का मान निकालिए। तो बाबू बिना घन किए हुए -12 का क्यू प्लस 7 का क्यू प्लस 5 का क्यू, देखो तो एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है बराबर क्या होता है 3 AB C। ए के जगह पे -12, 3 गुने -12 गुने 7 गुने 5, भाई 12 पंचे 60, 7 या 21 कितना हुआ था 1200, लेकिन माइनस में ना, क्योंकि हाँ हाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा ना, क्लियर। अरे माइनस आएगा कि नहीं, बिना गुना किए हुए, क्लियर है। अब आइए सेकेंड वाला 28 क्यू प्लस -15 का क्यू प्लस -13 का क्यू, ठीक है। अब ध्यान से दो बराबर डायरेक्ट डालू 3 गुने 28 गुने -15 गुने -13, भाई सबसे पहले माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कहानी खत्म। अब 3 को 28 से गुना कर देना और फिर 15 को 13 से कर देना, बताओ। लेकिन आप लोग क्या इस तरह से शॉर्टकट मारोगे, नहीं आप लोग पहले फॉर्मूला डालोगे, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से कहानी खत्म करोगे, जल्दी गुना। अच्छा सुनो, सिंपल आएगा ना 16,380, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में ही ना, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा है छोटा छोटा। नीचे दिए गए आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो भाई क्षेत्रफल क्या दिया है आयत का, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25A² माइनस 35A प्लस 12, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो भैया आपको इसका ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब फैक्टर निकालने के लिए आप सब जानते हैं पहले 25 को 12 से गुना करेंगे, पता है कि नहीं है, तो करिए 25 को 12 से, तो 25 को 12 से गुना करिएगा तो 300 आएगा, 300 आएगा, हाँ। और 300 का ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ के या घटा के 300 पुरा दो, अब 35 आ जाए, तो 15 को 20 से गुना करोगे तो कितना आएगा 300, अब 15 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 35, यानी कि हम इसी का यही फैक्टर लेंगे। तो मैं लिखूंगा 25A² माइनस 20A माइनस 15A प्लस 12। याद आया किस तरीके से मैंने किया, गुणनखंड, हाँ। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा, तो देखो 5A कॉमन ले लूं, 5A कॉमन लूंगा तो 5A बचेगा और इधर 4 बच जाएगा। इधर भी मैं ध्यान से देखो माइनस ले रहा हूँ और 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचेगा 5A, माइनस ले चुका हूँ तो यहाँ से माइनस निकल जाएगा -4, ये दोनों सेम सेम आ गया, तो आ गया 5A -4 और 5A -3। अब एक हो गया लंबाई और एक हो गया चौड़ाई। बस मुझे ये बताओ इन दोनों में से छोटा कौन है, इधर वाला छोटा है या इधर वाला छोटा, इधर वाला छोटा है। मैं कह रहा हूं इधर वाला बड़ा है इधर वाला छोटा है, पूछो क्यों। अब भाई अगर मान लो ये 5 है, 5 में से यहाँ पे 4 घट रहा है एक, और यहाँ पे 5 में से 3 घट रहा है, तो ये वाला बड़ा हुआ ना, तो जो हाँ कम माइनस है ना, अगर जुड़ता +3 +4 तो ये बड़ा हो जाता और ये छोटा हो जाता है। उम्मीद नहीं थी तुमसे। तो भाई लंबाई मान लेना, इसको मान लेना लंबाई, किसी को मान सकते हो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा देखो ना ये 2 निकला, ठीक है। अब अरे 1.5 लाख, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, हो गया। एक को लंबाई मान लो एक को चौड़ाई मान लो, तो लंबाई मान लो ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, कुछ भी मान लो, चाहे इसी को लंबाई इसी को चौड़ाई मान लो, क्लियर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख लोगी ना, नहीं तो सीधे एल गुने भी मार दो ना, चले आ गया। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि फैक्टर में बहुत सारे बच्चे का पसीना छूट जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, थोड़ा शॉर्टकट मार देता हूँ, 35Y² प्लस 13Y माइनस 12, 35 को 12 से गुना करूंगा तो पहले आएगा 350 और 70, कितना आ गया 420, ये तो आकाश की बात हो गई। चलो 420 कोई नहीं,
420 का एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो 13 आ जाए। बताओ कोई, मेरे को तो नहीं दिख रहा है 420 का ऐसा फैक्टर। आ तो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा में आ रहा है। 420 का जो फैक्टर लिया है ना 28 गुने 15 ले लिया है, ठीक है। 28 को 15 से गुना करेंगे तो 420 आएगा, और 28 में से 15 घटेगा तो 13y आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। कॉमन तो दिख रहा होगा, 7 ले ले, 7y 5y प्लस 4 माइनस 3, तो 5y माइनस 4। ये पता नहीं, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, तो 5y प्लस 4, अच्छा यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और 7y माइनस 3। एक लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। लंबाई थोड़ा बड़ा वाला को मानना, ऐसे कुछ भी मान लोगे चलेगा। इसी को लंबाई मान लो, इसी को चौड़ाई मान लो, खत्म कहानी। अब देखिए इधर, अब देखिए ये क्वेश्चन, घन दिया हुआ है, ठीक है। घन का आयतन नीचे दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले भाई घन का आयतन पता होना चाहिए, तो घन का आयतन, हाँ सही है सही है, घन का आयतन, घन है, घन नहीं सॉरी घनाभ है, सही है सही है। एल गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया, 3x स्क्वायर माइनस 12x है। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3x निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 4। ये देखो इसको l मान लो, तो l बराबर कितना हो गया 3, इसको मान लो b, तो b बराबर कितना हो गया x, और इसको मान लो h, तो h बराबर कितना हो गया x माइनस 4। बात समझ में आया। हाँ, इसको कॉमन निकाल दिया, इसमें फैक्टर लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये बस आपसे खेलने के लिए दे देगा, कि आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए। अब देखो यहाँ पे 12k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 20k, भाई दिख रहा है कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 2k आएगा, तो 6k निकल चुका है y स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या आएगा 3k निकल चुका है y, और इधर माइनस 10। क्लियर है। लेकिन 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 सुन लीजिए, यहाँ पे फैक्टर हो सकता है, दिख रहा है, यहाँ पे फैक्टर नहीं हो सकता था, तो इसीलिए हमने एक को मान लिया, दूसरा मान लिया, और तीसरा, लेकिन यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा, दिख रहा है ना, 10 छक्के 60। हाँ बेटा, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। भाई 60 का एक ऐसा फैक्टर बताओ जिसको जोड़ घटाव करके 3 आ जाए, कोई है। हाँ ये तो बुक से ही निकाला, ये भी 6 दे रहा है, यहाँ आंसर में आंसर के हिसाब से 8k के हिसाब से आंसर दिया है। अच्छा मुंह बंद, बस आप लोग थिंकिंग करो, इसमें से ये बताओ 4k निकल सकता है कॉमन, इसमें निकलेगा, इधर से तुम निकाल लोगे 4k, इधर से कैसे निकालोगे, लेकिन 8k अगर यहाँ पे रहता तो 4k यहां से निकलता, यहां से निकलता, और यहां से निकलता। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, क्वेश्चन ही को थोड़ा सा यहाँ पे 8 कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि 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 आंसर के हिसाब से 4k निकला है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से ले रहा हूं तो 4k नहीं निकल रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे क्या होगा 8k, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो भाई 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k, निकालू 4k, तो भाई ये बच गया 3y स्क्वायर प्लस 2y, 5 खत्म, 5 दिया, अब 5 में से 3 गया 2, देखो आ गया, तुरंत आ गया, तो 4k 3y स्क्वायर 3y प्लस 5y, ठीक है रे। 4k इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, 3y कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आएगा y माइनस 1, 5 कॉमन ले रहा हूँ तो y माइनस 1। अब देखो 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 5, देखो तो आ रहा है आंसर। ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। अब देखिए सोचिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है बुक में, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, आंसर आ रहा है ना इस तरह से,
यानी कि यहाँ पे क्या से सॉल्व हुआ है, 8 के वाई से ही सॉल्व हुआ है। समझ गए? अरे ज्यादा परेशानी नहीं होना है, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है, बट सीख लोगे तो अच्छा रहेगा ना।